हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक 14 साल की अमेरिकन बच्ची जिसने अपने रंग रूप के चलते काफी कुछ खो दिया है, लेकिन एक दिन उसकी झोली में कुछ ऐसा आया जिससे उसकी पूरी किस्मत बदल गई। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी आपको लेकर जाएगी 1913 में, जब ओक्लाहोमा में एक स्टेट घोषित कर दिया गया था सरकार द्वारा। सारा अपने पिता जोई के साथ सरकारी दफ्तर आई हुई है, क्योंकि जो ग्रीक कबीले के लोग थे उन्हें कुछ जमीन दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ओक्लाहोमा के बीते कल को काफी सींचा है अपने खून पसीने से। सारा भी उसी जनजाति से है। जब उसके हाथ उसकी जमीन के कागज पड़े तो वो बहुत खुश हुई, बड़ी बारीकी से उसे देखने लगी। लेकिन जब अगले दिन वो अपनी जमीन पर गई तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो पूरी जमीन तो बंजर थी, ना ही वहां कुछ उगा सकते हैं, ना ही अब ये किसी को बेच सकती है, क्योंकि ये तो बंजर है, भला कौन इसे खरीदेगा। सारी खुशियां उसकी मिट्टी में मिल गई। घर आकर वो बड़ी निराश और मायूस सी बैठी रही हमेशा, और बार बार जब वो उजाला होता है तब उसे जमीन के चक्कर लगाती रहती है। ऐसे ही एक दिन उसे कुछ अजीब सी आवाजें आई। उसने नीचे कान लगाया, जो सुना उसे उसके होश उड़ गए। दरअसल उसे नीचे से ऑयल की आवाज आ रही थी। हालांकि ये चीज थोड़ी सी अजीब तो है, लेकिन सारा को पूरा यकीन है नीचे जरूर तेल है। इसीलिए वो फौरन घर आई और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। सब हंस पड़े, क्योंकि उन्हें यह सिर्फ मजाक लग रहा था। लेकिन सारा के चेहरे को देखकर जोई के मन में कुछ उम्मीद पैदा हो गई। अगर ये सच में हो गया तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। जोई जानता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। उन्हें किसी ऑयल कंपनी की मदद लेनी होगी ताकि वो उस ऑयल को बाहर निकाले, जिसके बदले में उन्हें मुनाफा हो। इसीलिए अगले दिन वो लोग बाजार गए, इधर उधर छानबीन करने लगे। हर जगह उनके गरीबी और उनके रंग के चलते धुतकार दिया जाता है। इस चीज को देखकर सारा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन उसे दिखाई सब कुछ देता है कि समाज में लोगों के भीतर उनके लिए क्या भावनाएं हैं। अब पूरा बाजार में घूमते घूमते सारा को तेज प्यास लग गई। वो पानी लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई। पानी तो फ्री होता है, पर ओनर ने उसे पैसे मांग लिए क्योंकि वो ब्लैक थी। लेकिन सारा के पास कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बेचारी वापस जाने लगी। लेकिन तभी स्मिथ नाम का फरिश्ता उठ खड़ा हुआ। उसने सारा की ओर देखते हुए कहा, जितना पानी पीना है पी लो, मैं पैसे दे दूंगा। सारा बहुत खुश हुई ये जानकर कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जोई को एक कंपनी मिल चुकी है, जिसके मालिक मार्शल को उसकी जमीन में दिलचस्पी थी। इतने में वहां पर सारा पहुंच गई। उसने पूरा प्लान समझाया कि कहां कहां उसे गुंजाइश है तेल मिलने की। मार्शल मान गया, कहा कि कल वो आएगा। दोनों बेहद खुश थे। साथ में उनके अंदर ख्याली पुलाव तो मानो उबाल समार रहे थे। अब वो बाकियों की तरह अमीर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट डे मार्शल अपने लोगों और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ वहां आता है। वहीं ये दोनों भी खड़े थे, जिन्हें मार्शल ने बोला कि अब 6 महीने के लीज पर ये ले रहा हूं मैं तुम्हारी जमीन को, जिसके बदले में मैं तुम्हें रेंट दूंगा। जोई मान गया, लेकिन सारा को ये दाम बहुत कम लगा, इसीलिए उसने रेंट बढ़ाने को कहा। साथ में ऑयल पर रॉयल्टी भी मांगी। इतनी छोटी सी बच्ची के पास इतनी काबिलियत देख मार्शल भी हैरान था, जिसके चलते वो इस डील के लिए मान गया। उस दिन के बाद हर दिन मार्शल और उसके लोग जमीन के जितने नीचे खोद सकते थे उतनी ज्यादा खोदने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिन बीतते चले गए, हफ्ते बीते और फिर महीने भी, लेकिन उनके हाथ तेल की एक बूंद तक नहीं लगी। और आखिर 3 महीने बाद उनका सबर का बांध टूट गया। तब मार्शल ने सारा से कहा उसकी जमीन में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो लोग अब जा रहे हैं। हालांकि सारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो चले गए। और इस चीज के बाद सारा पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। जो उसने अमीर बनने का ख्वाब देखा था वो किसी पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गया। पर दोस्तों, एक दिन एक चमत्कार होता है। दरअसल एक आदमी उसके घर आया, कहने लगा उसे उसकी उस जमीन को खरीदना है। उसके बदले में वो उन्हें अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। जोई भी हैरान था। इतने में सारा आई और पूछी कि आखिर वो उस बंजर जमीन को भला क्यों खरीदना चाह रहा है। उस आदमी ने घुमा फिरा कर जवाब देना शुरू कर दिया, जिस चीज को देखकर सारा तुरंत ही ना कह देती है, क्योंकि उसे पूरा खेल समझ में आ चुका है। दरअसल इस आदमी को मार्शल ने भेजा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि सारा की जमीन के नीचे तेल है, और वो भी ज्यादा मात्रा में। यही बात सारा अपने पिता को बताती है। भला कोई क्यों इस जमीन को खरीदना चाहेगा? जरूर ये मार्शल की चाल होगी। अब हमें मना कर दिया है तो वो कुछ बड़ा करने की रंजिश करेगा। हो सकता है कि हमसे जबरदस्ती जमीन के कागज भी छीन ले, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। ये सब बातें जानकर जोई और उसका पूरा परिवार डर जाता है। इसीलिए उन्होंने उसी समय फैसला लिया, हमें दस्तावेजों को कहीं छुपा देना चाहिए। जंगली जगह बताई जहां तक किसी का पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। पूरा परिवार फौरन जंगल पहुंचा और जमीन के नीचे पेपर को गाड़ दिया। इस बीच उन्होंने किसी के पैरों की आवाज सुनी। सब छुप गए, देखने लगे कि आखिर कौन है। तो इन्हें पता चला कि 2 लोग बंदूक लेकर आए, इनके घर में घुस रहे। सारा एकदम सही थी। मार्शल ने अब अपनी ताकत की बदौलत इनसे वो जमीन हड़पने की साजिश रची है। वो दोनों पूरी शिद्दत के साथ घर में कागजों की तलाशी करते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इतने में सारा का डॉग उनके पास पहुंचा और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मार देते हैं और वापस चले गए। अपने डॉग की मौत से सारा मायूस हो जाती है, लेकिन वो डर भी गई, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ऊपर से जोई को भी
डर सताने लगा है। अब इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक दिन सारा जब जंगलों में घूम रही थी, उसी दौरान उसे कुछ वर्कर के साथ बैठे नजर आते हैं। उसी में एक कोने में उसे स्मिथ नजर आया, जो अपने साथी मेस के साथ बैठा चेस खेल रहा था। स्मिथ को तो आप पहचान ही गए होंगे। वो सारा को यहाँ देखकर हैरान था। उसने बताया उसका यही पास में ही घर। सारा को स्मिथ पर भरोसा था, इसलिए उसने उसे अपना सारा प्लान बताया। पूछा क्या वो उसके लिए काम करेगा। इतनी छोटी बच्ची की इतनी ख्वाबी बातें भला कौन ही यकीन करता। स्मिथ का यही रिएक्शन था। वो उसे समझाकर वापस घर भेज देता है। तो सारा गुस्से में आकर वापस जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद स्मिथ ने उसे आवाज लगाई। कहा कि ठीक है, वो काम करने को राजी है, लेकिन वो इसमें से 40% शेयर लेगा। सारा ने थोड़ा सोचा, फिर डील डन कर दी। 2 दिन बाद मेस और स्मिथ दोनों सारा की जमीन पर पहुंचे। वहां पहले से लगी लगाई मशीन को देखकर काफी खुश भी हुए, क्योंकि उन्हें अब कहीं से किसी की मशीन का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। बातों के दौरान स्मिथ ने बताया इससे पहले भी गोल्ड और सिल्वर माइन में काम कर चुके हैं और इससे उन्हें काफी पैसे भी कमाए, तो उम्मीद है कि वो इस माइनिंग में भी अच्छी कमाई करेगा। उसके काम में बाकी लोग भी मदद करते हैं ताकि जल्दी से ऑयल बाहर निकाल सके। भारी गर्मी में हर कोई इस उम्मीद में था किसी न किसी तरह करके उन्हें वो तेल का स्रोत मिल जाए। इस चक्कर में उन्हें दिन रात एक कर दिया, परंतु एक दिन फिर एक बड़ी मुसीबत आ गई। मार्शल अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और बड़ी बदतमीजी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो। सारा डर गई, कहीं इसने कुछ चाल तो नहीं चली है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ तेल है। पर उसने हिम्मत दिखाई और पूछा कि तुम्हारी जमीन, ये कब हुआ? मैंने तो तुमसे कब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, इसीलिए अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। यहाँ से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो। पर दोस्तों मार्शल तो अड़ जाता है, तो स्मिथ को बीच में आना पड़ा। उसने माहौल को देखते हुए मार्शल पर बंदूक तान दी, जिसके डर से उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन सारा जानती है मार्शल इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, वो जरूर कोई और चाल चलेगा। खैर इन लोगों को पूरे 2 महीने बाद तेल का स्रोत मिल जाता है, जिससे ये काफी खुश होते हैं। लेकिन अगले ही पल इनकी खुशी दुख में बदल गई। अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। मेस ने काफी कोशिश की किसी तरह करके उसे ठीक कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। सभी परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि उस मशीन के बिना वो तेल नहीं निकल पाएगा, फिर चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो मेस को एक आइडिया आया, विस्फोट करके वो जमीन में उस जगह पर विस्फोट करेगा जहां तेल होगा। ऐसा करके वो तेल को बाहर ला सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले उन्हें ऑयल प्यूरिफिकेशन टेस्ट करना होगा, यानी कि उसकी जांच करवानी पड़ेगी क्या वो प्योर भी है या नहीं। तो अब ये दोनों बाजार गए, वहां एक लैब को ढूंढ लिया जो उनके इस काम को कर सकता है। $15 देकर वो अपने ऑयल के सैंपल को उसे सौंप देते हैं। वो साइंटिस्ट कहता है तुम थोड़ी देर में आओ, तब तक मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों बाहर गए। उसी दौरान स्मिथ को रोज नाम की औरत मिली, जिसके पति के साथ वो पहले काम किया करता था। उन दोनों के बीच में कुछ खास संबंध नहीं थे, क्योंकि उसके पति उसके नाम पर तेल की चोरियां करता था। लेकिन बेचारे की कुछ साल पहले मौत हो गई, इसीलिए वो रोज के सामने उसके लिए थोड़ी हमदर्दी जताता है। रोज भी स्मिथ को अच्छे से जानती है, क्योंकि इससे पहले वो कई बार मर चुके हैं। अब रोज के जाने के बाद वो लैब वापस आया। वहां उन्हें बुरी खबर सुनने को मिलती है। दरअसल इनके तेल में नमकीन पानी की मात्रा काफी ज्यादा है, जिससे ये किसी काम का नहीं है। ये सुनकर सारा बेचारी फिर से हताश हो गई। इतने महीने कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें मिला तो क्या मिला, लेकिन स्मिथ को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। उसे कुछ शक था, इसीलिए वहीं बाहर रुकने का फैसला करता है। अब यहाँ दोस्तों उसका शक सही निकला। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट उसके सैंपल को लेकर कहीं और जा रहा था, लेकिन बीच में ही स्मिथ ने उसे पकड़ लिया। पूछा कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों कहा। वो सच बताता है कि मार्शल ने उसे मना किया है कि अगर तुम लोग आओ तो तुम्हें ऑयल टेस्टिंग ना करूं मैं। ये जानने के बाद सारा काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि अगर यहाँ तक मार्शल चीजें कंट्रोल कर सकता है तो आगे न जाने वो क्या करेगा। लेकिन स्मिथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो उसे लेकर दूसरे साइंटिस्ट के पास जाने लगा, जिसे सब एडवर्ड कहकर पुकारते हैं। काफी पुराना साइंटिस्ट है। अब दोस्तों ये लोग एडवर्ड के पास पहुंच गए, जहां उसने जब इनके तेल को देखा तो वो दंग रह गया। इससे ज्यादा प्योर ऑयल उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। उसकी बातें सुन सारा तो मानो अपने ख्वाबों में खो चुकी है। उसे अब अपने सपने सच होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन मेस और स्मिथ के बीच में एक तीखी बहस हो गई। दरअसल इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जिससे वो इन मशीनों को ठीक कर सके, ना ही बम बारूद खरीदने के पैसे हैं। जिससे कि वो एक कौड़ी तेल भी निकाल पाएंगे। अब बड़ी देर बहस चली, लेकिन अंत में एक हल निकला, जो था लोन का। स्मिथ को ये उपाय अच्छा लगा, वो सीधा बैंक चला गया। लेकिन दोस्तों मैनेजर इन्हें लोन देने से मना करता है, क्योंकि उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जो है ही नहीं इनके पास। ये उदास शक्लें लेकर बाहर आए। उसी दौरान स्मिथ को रोज दिख गई। वो उसके गप्पे लड़ाने के लिए चला गया। काफी देर हो गई, न जाने क्या बातें वो उससे कर रहा है। ये चीजें सारा के दिमाग में चल रही थी, लेकिन तभी उसे एक आइडिया है।
वो अंदर गई, उसने रोज को अपने पूरे काम के बारे में बताया। अंत में ये भी कहा कि उन्हें $2000 का लोन चाहिए, जो अगर वो उन्हें दे दे उसके बदले में वो उसे अपने कंपनी में कुछ हिस्से दे देगा। रोज तो बड़ी उत्साहित हो गई और तुरंत ही उन्हें वो पैसे दे दिए। स्मिथ सारा की यह काबिलियत देखकर हैरान थी। जो काम वो नहीं कर पाया वो इस बच्ची ने करके दिखा दिया। खैर, इनके पास अब पैसे आ चुके हैं, इसीलिए स्मिथ फौरन कुछ बम बारूद के साथ कुछ औजार भी खरीद लेता है। इस खरीदारी के दौरान उसकी नज़र दुकानदार पर पड़ी, जो सारा को बड़ी बुरी नज़रों से देख रहा था। ये चीज़ उसे कतई पसंद नहीं आती, जिसके चलते उसने उसे भूत बना दिया और सारा को लेकर घर आ गया। घर आते आते काफी समय हो चुका है, इसीलिए उसकी पत्नी घर के बाहर खड़ी और जैसे ही वो आई उसके गले से लग गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ग्रीक जनजाति के बच्चों को अगवा किया जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ की लाशें भी मिली है, जिसमें ज्यादातर बच्चियां हैं। इसीलिए एंजल को अपनी बेटी की फिक्र थी। सारा के क्लास में कुछ बच्चे गायब हो चुके हैं और कुछ को मार दिया गया है, लेकिन स्मिथ उसकी माँ से वादा करता है वो सारा को अपनी बेटी की तरह रखेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अगले दिन ये लोग उन औजारों की मदद से मशीन को ठीक कर देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब माइनिंग का काम काफी तेजी से हो रहा था। लेकिन तभी मार्शल एक बार फिर से एक अड़चन डाल देता है। वो अपने लॉयर को भेजता है, जिसका कहना था वो लोग जबरदस्ती मार्शल की मशीन पर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं, इसीलिए उन्हें वो मशीन लौटानी होगी। पर दोस्तों, स्मिथ भी बड़ा अकलू था। वो साफ इनकार करता है, जो करना है कर लो, मैं इन्हें नहीं लौटाऊंगा। ये सुनते ही मार्शल के लोग स्मिथ को बहुत मारते हैं। फिर ले आते हैं मार्शल के पास, जहां वो अपना वो पैतरा चलता है, जिसके आगे तो अच्छे अपना ज़मीन बेच देते हैं। उसने स्मिथ से कहा, अगर तुमने ज़मीन को मेरे हवाले करने में मदद की तो मैं तुम्हें 15% रॉयल्टी के साथ खूब पैसे भी दूंगा। यह ऑफर सुन स्मिथ का मन डोल गया। कुछ समय के बाद उसने पेपर पर साइन कर दिया। बाहर खड़ी एंजल और सारा को कोई आइडिया नहीं था अंदर क्या बात हो रही है। जब मार्शल चला गया तो स्मिथ ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अकेले में उसने जब मेज से इस डील के बारे में चर्चा की तो वो हैरान रह गया कि वो उसका दोस्त इतना बड़ा गद्दार कैसे निकल गया। अगर सारा नहीं होती तो आज उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी काबिलियत के चलते हमें आज खुद का काम मिला, जिससे कि हम खुद के मालिक हैं। लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए अपनी वफादारी बेच दी। वो उसका ये काम छोड़कर चला गया क्योंकि उसे गद्दारों के पैसे नहीं चाहिए। अभी भी स्मिथ को कोई फर्क नहीं पड़ा और इसी को पैसे का नशा कहते हैं। दिन बीतने लगे, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि सारा को पता चले कि स्मिथ ये सब कर रहा है, उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है। अब जोई को कहीं ना कहीं स्मिथ पे कुछ अंदेशा तो था, वही सही आदमी नहीं है। उसने इससे पहले भी कई लोगों को पैसे मामलों में ठगा है, पर एंजल को स्मिथ पर पूरा भरोसा, क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की थी और सारा को भी उस पर भरोसा था, इसीलिए जोई भी मान गया अपने परिवार की बात को। अब सारा का डॉग भी अब उसके पास वापस आ चुका है, क्योंकि वो मरा नहीं था। अब एक दिन स्मिथ इनके पास आता है, जिसके हाथ में कुछ पेपर थे। दरअसल वो सारा से उसकी जमीन की गार्जियनशिप मांगने के लिए आया था, यानी कि वो उसकी देखरेख करेगा। हालांकि मालिक तो वही रहेगी, पर ये सब शुरुआत थी। स्मिथ उससे कहता है कि शहर में ग्रीक लोगों ने काफी अत्याचार किया है, जिसके चलते इस जमीन पे काफी लोगों की नजरें, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि एक 14 साल की बच्ची ने बंजर जमीन में तेल ढूंढ लिया है, इसीलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा। पहले तो सारा थोड़ा सोचती है, लेकिन भरोसे से बड़ी कोई दलील नहीं होती, इसीलिए उसने अंत में हाँ कर दी। पर इसका फैसला अभी कोर्ट में होगा, इसीलिए स्मिथ को थोड़े समय के लिए इंतजार करना होगा। धीरे धीरे बाजारों में सारा की बातें होने लगी, यहाँ तक कि लोग तो उसके लिए प्रदर्शन भी करने लगे, जिससे कोई उसकी जमीन को हड़प ना ले। वो दिन भी आ जाता जब कोर्ट की हियरिंग थी। सारे लोग आए थे सारा की बातें सुनने। जज ने उससे पूछा क्या वो पूरे होशो हवास के साथ अपनी जमीन की गार्जियनशिप स्मिथ को सौंप रही है, तो वो हाँ करती है। लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी मान गए, और हाँ, लड़की में दम तो है। उसका कहना था अगर इस शहर में किसी बड़े अमीर आदमी की बेटी या बीवी गुम हो जाती है तो पूरे शहर की पुलिस उन्हें ढूंढने में लग गई। लेकिन क्या आपको मालूम है, मेरे स्कूल से 43 बच्चे गायब हो गए, जिसमें से 23 की लाश जो कि लड़कियों की थी। पर क्या उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, पुलिस के कानों में जू तक नहीं रहेगी। एक गरीब की लड़की ने तेल ढूंढ लिया और सब कुछ उसके पीछे पड़ गए, भूखे भेड़िए की तरह। अब कोर्ट में केट नाम की लॉयर भी थी, जो सारा के जज्बे से काफी प्रभावित होती है। सारा का कहना था हमारा रंग सिर्फ काला है, लेकिन सफेद लोगों के दिल भी काले हैं। जितनी भी लोग थे, हर कोई तालियां बजाने लगता है। स्मिथ के चेहरे पर हम हल्की सी शिकंज देखते हैं। हालांकि उसे वो मिल गया था जिसके लिए वो आया था, पर उससे और भी ज्यादा चाहिए था, इसीलिए वो सीधा मार्शल के पास गया। कहा कि उसे अब 15 नहीं, पूरे 40% की रॉयल्टी चाहिए। ये सुनकर मार्शल भी शौक था कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हाँ कर दिया और फिर उसे अपने ऑफिस ले जाने लगा। लेकिन तभी सारा की नजरों ने उसे ढूंढ लिया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फौरन वो उसके पास गया और गुस्से में कहने लग गई, तुमने मुझे धोखा दिया है, शर्म नहीं आई तुम्हें? किसी का दिल तोड़ते हुए मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, अपने बाप की तरह तुम्हें माना।
क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? ये खुद की इज्जत भी है। कहा कि लेकर जाओ इन पैसों को, किसी को धोखा देकर ज्यादा दिन ऐश नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर वो चली गई। दूसरी तरफ हम मेज को देखती हैं, जिसको मार्शल के लोगों ने अकेला पाकर मार डाला। उसका कोई कसूर नहीं था। इसी गोली की आवाज जोई सुन लेता और फौरन अपने दोनों बच्चों को जंगल में भेज देता है, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कहीं मार्शल के गुंडे यहाँ उन्हें मारने के लिए ना आ जाए। इस बीच स्मिथ, जिसे हम बड़ी ही गुमनामी के साथ चलते देखते हैं, वो सारा के घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसका ज़मीर अब जाग चुका है। बीच रास्ते में केट भी उसे दिख गई। वो भी सारा के घर पर जा रही थी कुछ काम के लिए। वो उसे लिफ्ट देती है। घर पहुंचते ही इन्हें पूरी कहानी पता चली। उसी दौरान मेस की लाश भी मिल गई, जो देखकर स्मिथ बहुत रोता कि उसी की वजह से उसके दोस्त की जान गई। तो केट बताती है, सिर्फ उसके दोस्त की नहीं, बल्कि आज सारा का पूरा परिवार तुम्हारी वजह से मारा जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मार्शल छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन उसे जमीन के पेपर मिल जाएंगे, वो तुम्हें भी मार देगा। अब जाकर स्मिथ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत सारा को जमीन लौटाने का मन बना लेता है, पर केट कहती है उसके लिए सारा का मिलना बहुत जरूरी है। पहले हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इतना सुनते ही एंजल की तो दुनिया उजड़ गई। उसके लिए सारा ज्यादा जरूरी है, जमीन से भी ज्यादा। सुबह हुई तो हमने सारा को उसके भाई को देखा। दोनों भागते भागते काफी दूर तक आ चुके हैं और अब इन्हें काफी तेज भूख लगी है, पर खाने को कुछ नहीं है। इधर मार्शल के लोग अब सारा को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करते, वहां केट और बाकी लोग आ गए और उनके साथ पुलिस भी थी, जो उन गुंडों को पकड़ लेती है। एंजल अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी। अब इन सब के बाद स्मिथ अगले दिन जाकर कोर्ट में गार्जियनशिप को छोड़ देता और सारा को उसकी जमीन का पूरा हकदार बना देता है। इस काम में केट ने उसकी काफी मदद की थी। सब लोग बहुत खुश थे। अब वो अपनी जमीन से तेल निकाल सकते थे, जिसके लिए उन्होंने हर जगह पर बम लगा दिए। लेकिन मार्शल फिर से आ गया और इस बारी वो मशीन गन भी लेकर आया था, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि अब वो जमीन को हथिया कर रहेगा। लेकिन सामने वाले भी तैयार थे उनसे लड़ने के लिए। यहाँ किसी को अपनी जान की परवाह नहीं। लेकिन तभी सारा बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहां एक तेज धमाका होता है और जमीन के नीचे से तेल बाहर आने लगता है। अब यहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी। वो मार्शल को अरेस्ट कर लेती है। हर तरफ खुशी का माहौल था। शहर आज सारा की खुशी में शामिल होता है। लेकिन सारा का सबसे करीबी दोस्त अब उसे अलविदा कहकर जा रहा है। जी हाँ, स्मिथ। वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा है। उसने अपनी 45 साल की जिंदगी में किसी का इतना एहसान नहीं लिया जितना उसने इन 7 महीने में सारा से लिया। उसने उसे धोखा भी दिया, उससे गद्दारी भी की, लेकिन फिर भी उसने उसे हंसते हंसते माफ कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि वो उसके साथ और काम करे। हालांकि सारा तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन स्मिथ ने मन बना लिया जाने का। अगर ये यहाँ इस जमीन से तेल निकला है तो आज तो उसने इन दोनों की बराबरी की हकदारी रही है, क्योंकि अगर उस दिन सारा को स्मिथ नहीं मिलता तो आज शायद वो जमीन मार्शल के हाथ होती। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सब कुछ कुशल मंगल हो गया। बस एक शख्स बेवजह चला गया, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, और वो था मेस, जिसकी ईमानदारी ने उसकी जान ले ली। इसी के साथ इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।